वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और बात यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव की बात इसलिए क्योंकि वहां पर बीजेपी अपना नारा जो है और अपना जो स्लोगन है उसमें परिवर्तन करने जा रही है पहले फेज के लिए। और चुनाव की घोषणा से पहले जो बीजेपी ने अपना टैगलाइन स्लोगन अनाउंस किया था उसमें एक परिवर्तन किया जा रहा है। तो नारों की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर चुनाव में जो नारे स्लोगन होते हैं वो पूरे चुनाव की दशा दिशा बदल देते हैं। शुरुआत से अगर देखें, आज़ादी के बाद से अगर देखें तो किस तरह से नारों ने अपनी भूमिका अदा की है और किस तरह से इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ से लेकर अब की बारी अटल बिहारी और फिर घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगे। तो यूपी चुनाव में इस नारों की प्रासंगिकता क्या है, नारों का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों बीजेपी अपना जो स्लोगन, अपना जो कैंपेन का जो स्लोगन है, गीत है, उसको बदल रही है और उस बदलने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात नारे, गाने और यूपी की पॉलिटिक्स की। तो शुरुआत करते हैं यूपी की पॉलिटिक्स से ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसके पृष्ठभूमि में जाएंगे कि जो स्लोगन और नारे होते हैं उनकी पॉलिटिक्स क्या रहती है और किस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीति के कलेवर को बदला है। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो अपना कैंपेन स्लोगन, जो कैंपेन का सॉन्ग था, जो थोड़े दिन पहले जो बीजेपी ने एक कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था जिसके की बोल थे, जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी के जन, पहले की सरकारों में खूब हुए थे भ्रष्टाचार, भूल नहीं जाना रहे। ये एक गाना लगातार यूपी बीजेपी के कैंपेन में बज रहा था। अब जो बीजेपी ने नए नारे को अडॉप्ट किया है, उस गाने के जो बोल हैं, उस गाने का बोल ये है कि यूपी को वचन दिया है और वचन दिया है हमने, यूपी को लौटाएंगे मान यूपी को, और यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, सोच ईमानदार काम दामदार। ये जो सोच ईमानदार काम दामदार है ये लगातार बीजेपी यूज़ कर रही है, लेकिन इसमें ऐड किया गया है यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। और इस नए गाने की अगर आप बोल को देखें और इस नए गाने के संगीत को देखें, इस मिट्टी को, पूरे यूपी को वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने, बनी रहेगी ये मुस्कान चाहूं और हो मंगल गान। तो इसमें जो फिल्मांकन है, इसमें जो शॉट्स, इसमें जो विजुअल इस्तेमाल किए गए हैं वो बीजेपी के पुराने कैंपेन से, दूसरे राज्यों के कैंपेन से अलग है। अब इसकी पॉलिटिक्स क्या है उसको समझते हैं। इस गाने में देखिए कि जो ये कहा गया है कि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, यानी कि दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में और इसलिए जनता मांग रही है कि फिर से भाजपा सरकार यहाँ पे आना चाहिए। और उनके दृश्यों में, उस गाने के दृश्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृश्य हैं, योगी आदित्यनाथ के दृश्य हैं, राजनाथ सिंह के दृश्य हैं, उनके शॉट्स हैं। लेकिन बीजेपी के पुराने कैंपेन की अगर तुलना करें, जैसे मसलन बिहार का चुनावी कैंपेन, बिहार के चुनावी कैंपेन में एक तरह से पूरा जो चुनावी कैंपेन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आसपास बुना गया था। और बिहार में अलायंस होने के बावजूद एक गाने में एक सिंगल शॉट था नीतीश कुमार का, वो भी दूसरे फेज में जब लॉन्च हुआ था। पहले फेज के पूरे उस कैंपेन सॉन्ग में सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, उनके करिश्मे के आसपास वो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया था। वैसे ही पश्चिम बंगाल के कैंपेन में भी बीजेपी ने एक तरह से प्रधानमंत्री की शख्सियत के आसपास उस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड किया था, लॉन्च किया था। लेकिन यूपी के शुरुआती दौर में जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी दोनों की तस्वीरें थी। लेकिन अब जो बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी नहीं है, बल्कि उनके साथ में ढेर सारे लीडर हैं। यानी कि कौन कौन से नेता हैं उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उसमें दिनेश शर्मा हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और लखनऊ से वो एक तरह से लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जो इस समय डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा उनके कैंपेन सॉन्ग में राजनाथ सिंह हैं जो कि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं। बेबी रानी मौर्य हैं जो कि उत्तराखंड की गवर्नर थी और जाटव कम्युनिटी से आती हैं और ख़ास करके बीजेपी उनको मायावती के काउंटर के रूप में एस्टैब्लिश कर रही है, खास करके आगरा बेल्ट में जहां पे दलित पॉपुलेशन ज़्यादा है और आगरा को एक तरह से दलितों की राजधानी भी कहा जाता है।
तो कैंपेन सॉन्ग में उनका भी दृश्य है, उनके भी शॉट्स हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का अलायंस है, तो निषाद पार्टी के प्रमुख भी उस कैंपेन सॉन्ग में हैं। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो कि कुर्मी वोट बैंक पे जिनका होल्ड है, उनको भी शामिल किया गया है। तो आखिर ये तब्दीली क्यों आई? जो बीजेपी का कैंपेन एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत, उनके व्यक्तित्व के आसपास सेंटर्ड होती है, घुमा फिरा के उनके आसपास कैंपेन बुना जाता है। और इस शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया था और ये कहा गया था कि योगी हैं जरूरी, योगी अनुपयोगी हैं, और किस तरह से डबल इंजन की सरकार यानी कि योगी और नरेंद्र मोदी ही काफ़ी हैं उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन बाद में बीजेपी को ये लगा कि जो पुराना कैंपेन, जिसकी बदौलत उन्होंने कई बार उसका खामियाजा उठाया है, कि स्टेट का पोल जो होता है, जो राज्य के पोल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत तो काम आती है, लेकिन वहाँ की अगर स्टेट लीडरशिप को छोड़ दिया जाए, मसलन कि झारखंड का उदाहरण ले लें, वहाँ पे बीजेपी ने पूरा कैंपेन एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास बुना था, लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल नहीं पाए उस स्टेट इलेक्शन में। वैसे ही पश्चिम बंगाल, जहाँ पर स्टेट लीडरशिप को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया था और दिल्ली के सारे नेता जाकर पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे और वो पश्चिम बंगाल यूनिट को सिखा रहे थे कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। वहाँ भी ये कहा गया कि स्टेट यूनिट ने कॉपरेट नहीं किया और भीतरघात के कारण बीजेपी एक तरह से 70-75 सीटों पर अटक गई। तो बीजेपी क्या उससे सबक ले रही है कि जो यूपी जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में, जो स्टेट जहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं और जहां पर ओबीसी की तकरीबन 100 से ज़्यादा जातियां हैं, तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्टेट में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि जो ओबीसी कास्ट हैं, जो जातियां हैं, वो एक तरह से बीजेपी के पक्ष में पोलराइज करें, जो कि 2017 में हुआ था। अमित शाह ने उस रेनबो कोलिशन के आधार पर अपर कास्ट साथ में नॉन यादव ओबीसी का एक रेनबो कोलिशन तैयार किया था, जिसमें कि तमाम ऐसी छोटी जातियां शामिल थी जो यादव डोमिनेंस से नाराज थी और उनको अमित शाह ने इकट्ठा किया था। तो इसलिए उन सारी जातियों के नेताओं को भी इस कैंपेन सॉन्ग में जगह मिली है, ताकि उसको बीजेपी प्रचारित कर सके और उस ओबीसी कॉन्सोलिडेशन को, उस ओबीसी को इकट्ठा करने में उनको मदद मिल सके। अब अगर गानों की पॉलिटिक्स और नारों की पॉलिटिक्स की थोड़ी सी अगर पुराने इतिहास में हम फ्लैशबैक में जाएं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आज़ादी के बाद से जो पहला एक तरह से जय जवान जय किसान का नारा एक स्लोगन लगा था, कि किस तरह से 67 का जो चुनाव हुआ था, वो जिस तरह से पाकिस्तान से युद्ध और उसके बाद की जो हालात थे, उसमें जय जवान जय किसान का नारा लगा था। फिर 71 का जब चुनाव आया तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ जो जिस तरह से एक बड़ा नारा स्लोगन का हुआ, और उसी दौर में बांग्लादेश का जन्म हुआ था और इंदिरा गांधी एक दुर्गा के रूप में इवॉल्व हो रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर उस चुनाव को जीता था। बाद में जब जेपी का पदार्पण हुआ और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो जेपी ने नारा दिया कि इंदिरा को ही हटाओ, यानी कि जिस इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जेपी ने नारा दिया इंदिरा को हटाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था और आपातकाल के विरोध में ढेर सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई थी और उस चुनाव में एक तरह से इंदिरा गांधी को करारी मात का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से जो नारे हैं वो हर एक इलेक्शन को एक तरह से आगे ले जाते हैं। और फिर बाद के दौर में अगर आप देखें कि जिस तरह से जब वाजपेयी की सरकार बनी, तो उस दौर में नारा लगता था अब की बारी अटल बिहारी, यानी कि सबको देख लिया, सबको परख लिया, अब वाजपेयी की बारी है, और जनता ने वाजपेयी को वोट दिया, बहुमत दिया और पहली बीजेपी की सरकार बनी। बाद में जब वाजपेयी ने 2004 में दोबारा जब वो समर्थन के लिए जनता के मैदान में थे, तो उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, और हालांकि इंडिया शाइनिंग का नारा पिट गया और वाजपेयी और बीजेपी को करारी हार मिली, लेकिन कांग्रेस ने जो उस जमाने में नारा दिया, वो कहीं कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ और कांग्रेस की सरकार 2004 में आई। जब नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ तो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे लगे और नरेंद्र मोदी को प्रचंड जनादेश मिला 2014 के चुनाव में।
तो नारे एक तरह से कहीं न कहीं चुनाव को गाइड करते हैं और नारों की जो पॉलिटिक्स है, वो एक उस इलेक्शन के सेंटिमेंट को ड्राइव करती है। तो बीजेपी ने जो अपना यूपी में जो नारा जिस तरह से वो और कैंपेन सॉन्ग को चेंज कर रही है या फिर वो अपने कैंपेन सॉन्ग को ज़्यादा इंक्लूसिव बना रही है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स भी यही है कि वो सिर्फ 2 चेहरों के आधार पे नहीं टिके रहना चाहती कि एक चेहरा जो उनका अपर कास्ट का चेहरा है, जो मुख्यमंत्री है, जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसने यूपी के माफिया राज, गुंडा राज, जो समाजवादी पार्टी का से बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी के दौर में माफिया राज था, तो उससे निजात दिलाया। लेकिन उस अपर कास्ट के सीएम चेहरे के साथ में उनको ओबीसी वोट बैंक भी चाहिए, ओबीसी का वोट भी चाहिए। इसलिए उस सॉन्ग में बाकी चेहरों को भी जगह दी गई है और साथ ही उस कैंपेन सॉन्ग को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया गया है। शंकर अनिमेश, द प्रिंस।